हेलो, नमस्ते अमन जी। सर कर दी थी पेमेंट आपको? हाँ जी हाँ जी, मैं करके गया था शाम को। अभी मैंने ना सर नेट बैंकिंग ओपन करी है। यस सर, मैं फ़ोटो भेजता हूँ आपको क्लिक करके। श्योर सर। नहीं, करी थी मैंने पेमेंट। यस सर, चेक कर लीजिए आप एक बार, मैं भी भेजता हूँ आपको। ओके सर, श्योर सर, ओके जी, ओके बाय। ओके। ओ यार, दिलबाग का ना हर बार का यही काम है। ये हमेशा पेमेंट लेट देता है। आगे से ना इसको माल ही नहीं बेचना। ऐसा थोड़ी होता है यार, बिजनेस है, हमने भी आगे पेमेंट करनी है। तू मेरे को मैसेज दिया कर, मैं साथ ही साथ उसको बताता हूँ। हाँ बताता हूँ, कॉल लगाता हूँ अभी। हेलो, नमस्ते दिलबाग जी। बढ़िया जी बढ़िया, आप बताओ। हम भी ठीक, बच्चे भी ठीक है सर, सब बढ़िया। यस सर। सर एक ना वो पेमेंट थी आपकी तरफ से। नहीं नहीं वाह सर, ऐसी बात नहीं है। एक आप ही तो ऐसी पार्टी हो जिसको हम बेझिझक माल बेचते हैं। नहीं नहीं सर, पेमेंट की तो श्योरिटी है। आपसे कभी पैसा डूब नहीं नहीं सर, कोई लेट भी नहीं होती, आपकी पेमेंट टाइमली होती है। इतना तो चलता है। अच्छा, कर दी थी आपने? मैं चेक करता हूँ। मैंने ना सर अभी आया था ऑफिस, मैं नेट बैंकिंग ओपन कर रहा हूँ। श्योर सर, आपकी तरफ से होगी। नहीं नहीं सर, स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ। ओके सर, श्योर सर श्योर। जब मर्जी सर, जब मर्जी। पार्टी की क्या बात है सर, जब मर्जी कर लेंगे। आपके घर पे? नहीं सर, वो ना शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा था। हाँ कोई ना, बता दूंगा, कहीं बाहर मिल लेंगे। श्योर सर, श्योर, ओके ओके जी। आप क्यों इस झंझट में पड़ रहे हो? उससे फ़ोन कर रहे हो कि पेमेंट दे दे, उसका फ़ोन आ रहा है कि पेमेंट कर दी थी। क्या कर रहे हो आप? ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, आप जब मार्केट से कैश बुक परचेज़ करने जाओगे तो आपने डबल कॉलम की कैश बुक परचेज़ कर लेनी है। उसमें आपकी जो चेक के द्वारा, जो बैंक के द्वारा जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होगी वो सभी इसमें मेंशन होगी। आप कॉल पर बात कर रहे थे, मैंने देखा आपने अमन को पेमेंट करनी थी। तो जब आप शाम को अमन को पेमेंट करके गए हो तो यहाँ पर बाय अमन डाल लेना था आपने, क्योंकि आप बैंक का कॉलम बना रहे हो ना। देन आपने दिलबाग से पेमेंट रिसीव करनी थी। अगर पेमेंट रिसीव हुई है तो प्लस वाली साइड है, पेमेंट करी है तो माइनस वाली साइड है। सिंपल, कैश बुक में उनका ट्रीट हो जाएगा। अमन को आपने 20,000 पे करा, दिलबाग से आपने 30,000 रिसीव करा। सिंपल, ऐसे यूज़ होता है कैश बुक में बैंक का कॉलम। अभी हम पूरा सम करते हैं। पहले जो स्क्रीन पर सम आएगा उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। सम के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है। स्टार्टिंग में हमें एक बैलेंस दिया हुआ है, वो बोल रहे हैं कि आपका कैश का 1 लाख का बैलेंस है, ये कैश का कॉलम हो गया। बैंक बैलेंस के आपके 50,000 है। गुड्स परचेज, आपने गुड्स परचेज करी है फॉर कैश। आपका पैसा आएगा या जाएगा ये तो बिल्कुल बेसिक्स पता है आपको। बाय परचेजेज लिख देंगे हम। हमने 10,000 की परचेज करी है बाय कैश, तो 10,000 चला गया, हमने माइनस कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा है, आप पहले ये चेक करें कि बाय कैश और बाय चेक है। बाय कैश है, 10,000 का बिल कैश के कॉलम में डाल दिया। वेजिस पेड बाय चेक, बाय वेजिस, आपने वेजिस पे करी है, बाय चेक करी है तो बैंक में कैश डिडक्ट हो जाएगा। 10,000 की वेजिस बाय बैंक पे करी है, ये दिलबाग वाला हमने ऑलरेडी कर लिया है। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, अगर बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है तो आपके बैंक अकाउंट में ही डाल देगा।
10,000 का आपको इंटरेस्ट मिल गया। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, टू सेल्स, पैसा आ रहा है, कैश, कैश बढ़ गया, आपने 20,000 की गुड्स सेल करी हैं। बस इतनी एंट्री थी। अब हम इनकी बैलेंस शीट फिगर निकालेंगे। इसका टोटल करा 1,20,000, इसका टोटल 20 है, तो जो बड़े वाला टोटल होगा दोनों तरफ लिख लेंगे। अब कैश का जो कैरी डाउन आया वो हमारा आया 1 लाख का। बैंक का निकालते हैं कैरी डाउन, 50, 30, 80, ये 90,000 आ गया बैंक का टोटल। इस तरफ 30,000 है, यहाँ पर जो बड़ा हमने लिख लिया 90,000, इसका 90 में 30 लेस करा तो 60,000 हमारे बैंक में बैलेंस बचा पड़ेगा। ओके जी, टेक का स्क्रीनशॉट।